नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, नितिन गडकरी जो अक्सर सरकार के अगेंस्ट भी लाइन लेने के लिए जाने जाते हैं, कई बार वो लाइन लेते भी रहे। एक बार फिर वो एक बड़े मुद्दे पर, जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार घिरी हुई है पिछले कुछ समय से, उस मामले पर वो जो है सरकार के अगेंस्ट बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो प्रमाणित कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मामला है, एक बड़ी समस्या है। भले ही नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर के ये कह दें कि आप मौसम का आनंद उठाइए। गडकरी की बात मैं दर्शकों को सुनवा दूं, फिर आता हूं आपके पास। सुनाइए जरा गडकरी क्या कह रहे थे। राष्ट्रवाद कोई होगा उदय जी, तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण जीरो है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी की। अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक आईआईटी के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती है ना, वो फ्यूल है। एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी। हम्म तो ये गडकरी साहब, सब एक चीज जो तमाम ईंधन की बात कर रहे हैं, सुदर्शन जी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई 2 ही दिन रहे दिल्ली में और उनको इन्फेक्शन हो गया। तो जब 2 दिन रह करके गडकरी को इन्फेक्शन हो गया, इस मुद्दे पर सरकार लगातार घिर रही है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। तो गडकरी साहब क्या कह रहे हैं फिर? गडकरी साहब मजा नहीं ले पा रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानेंगे? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी मैं हमेशा से एक बात आपको कहता हूं। आरएसएस और भाजपा, इन दोनों का एक खेल है, और वो खेल है पक्ष भी हम और विपक्ष भी हम। सारे का सारा जो स्पेस है मीडिया का, उसको किसी भी कीमत पर कैप्चर कर ले रहा है। किसी भी मुद्दे को इतना कंफ्यूज कर दो कि लोगों को समझ में ही ना आए। आपने प्रधानमंत्री जी जब संसद में आए थे 1 तारीख को, 1 दिसंबर को, जब हाउस शुरू हो रहा था, बाहर ओपनिंग सेंटेंस क्या कहा था उन्होंने? मौसम का मजा लीजिए। और उस दिन एक्यूआई कितना था आपका? क्या वो सैडिस्टिक प्लेजर नहीं था? उसके बाद संसद का पूरा 18 दिन का सेशन चला गया, कोई उस पर चर्चा हुई क्या प्रदूषण के ऊपर? केवल एक भारत ही ऐसा देश हो सकता है जो इस विकराल और अमानवीय परिस्थितियों के अंदर, जिस देश की राजधानी हो और जिसकी संसद में इस पर कोई सवाल जवाब ना हो, कोई चर्चा ना हो। देश का जो अपने क्या पर्यावरण मंत्री है, वो क्या कह रहा था संसद में खड़ा होकर के? स्पष्ट तौर पे झूठे आंकड़े दे रहा था वो, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती है? सारे की सारी परिस्थितियों को जिस तरीके से लोगों को कंफ्यूज करने की एक कोशिश। ये तो 2 दिन में बीमार हो जाते हैं। उन मजदूरों की सोचिए जो इस हालत में वहां पे मजदूरी करते हैं। उन छोटे बच्चों की सोचिए, उन बुजुर्गों की सोचिए, उन बीमारों की सोचिए, जो इन परिस्थितियों में दिल्ली में क्या करते हैं, जो सांस नहीं ले पाते। ये तो फिर भी एयर प्योरीफायर के साथ होंगे, इनके पास तो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज है। तो इसका मतलब क्या है? वो कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, जनता कंफ्यूज रहेगी। ये क्रांति नहीं कर रही है, ये सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलते। ये सरकार के खिलाफ जो चीज होती है, उसको डाइल्यूट करने का काम करते हैं, उसको मिसलीड करने का काम करते हैं, उसको गुमराह कर देते हैं, पटरी से उतार देते हैं। ये गडकरी का फेवरेट शगल है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं राम प्रकाश जी, आप इतने पुराने आदमी हैं, देश में हजारों किलोमीटर हाईवेज है। हर एक हाईवे के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट होती है नहीं होती? होती है कि नहीं? और उसकी मेंटेनेंस का पैसा कौन देता है? मैं और आप, ग्रीन सेस का, हर किलोमीटर के हिसाब से। किसी हाईवे के ऊपर नितिन गडकरी मुझे दिखा सकते हैं ग्रीन बेल्ट? एक पर भी? और उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? लगाने का काम किसका होता है? कंसेशनर का।
जो हाईवे को बढ़ाया है, जिसमें जो टोल कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम और आप पैसे भी दे रहे हैं और कहीं पर कोई एक पेड़ नहीं लग रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई पूछेगा इनसे? अगर इन हाईवेज के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट मैंडेटरी है, जिसका पैसा देश के लोग दे रहे हैं, हम आप लोग दे रहे हैं, अगर उसको केवल वो हजार लाखों करोड़ों पेड़ लग जाए तो इस देश के पर्यावरण में क्या फर्क पड़ेगा? कभी सोचा है गडकरी जी ने? या खड़े होकर लफाजी कर दो, मेरी गाड़ी ये है, मेरी गाड़ी वो है। 11.5 साल से सरकार में हो, क्या किया आपने? 40% प्रदूषण आप करते हो ना। ये शान से बताने की बात है या शर्म की बात है? कोई पूछेगा इनसे? समस्या क्या है कि हर चीज का आनंद लेने लगे हैं लोग। वो जो सामने बैठे हुए थे जो ऑडियंस, वो खी खी करके हंस रही थी वहां पे। किसी ने उनसे ये पूछा कि आप तो इतने इनोवेटिव क्रांतिकारी आदमी हो, 11 साल 11.5 साल की सरकार के बाद 40% पॉल्यूशन आप कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और उसको काउंटर करने के लिए आपने क्या कितने ग्रीनरी इंश्योर की हाईवेज के ऊपर? दोनों तरफ है ना ग्रीन बेल्ट, क्यों नहीं मेंटेन होती वो? क्या इनके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए? तो सवाल राम प्रकाश जी क्या है कि इस देश के लोगों को ऐसे नैरेटिव में उलझा दो कि उसको समझ में ही ना आए। क्या प्रधानमंत्री कहता है अब मौसम का मजा लीजिए, सरकार क्या कहती है कि छाती पर फेफड़ों पर प्रदूषण का कोई असर हो, इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। देश का पर्यावरण मंत्री संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि एक बार भी 450 से ऊपर AQI नहीं गया, जबकि दिल्ली में 900,000 के एग्जाम्पल्स, सारी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन के अंदर। पूरा हाउस खत्म हो गया सेशन, एक बार भी सारे विपक्ष ने चर्चा की, मांग की, सब कुछ की, चुपके से हाउस को एडजन करके भाग गए। ये इनकी प्रायोरिटीज है। रही सही कसर अब अरावली को लेकर के देख रहे हैं आप। पूरे देश के अंदर केवल और केवल इनको एक व्यक्ति और उसका मुनाफा दिखता है। उसके अलावा इस देश की जनता का क्या हो, वो किस परिस्थितियों में जिए, उसके हालात स्वास्थ्य के क्या रहे, वो सांस ले पाए ना ले पाए, उसको इनसे इनको कोई मतलब नहीं। G20 किया था ना दिल्ली के अंदर, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। पूरी दुनिया में G20 होते, कौन सी खास बात है? दिल्ली के अंदर आमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ? यमुना यूं की यूं गंदी है। मोदी जी को छठ पूजा पे नहाना है तो अलग से उसको करके तालाब बढ़ा दिया गया, मीडिया में आ गया तो वहां गए भी नहीं, वो करोड़ों रुपए वो भी बर्बाद हो गए। तो केवल और केवल पुअर ऑप्टिक्स और थिएटिक्स क्रिएट करने के अलावा मोदी कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, तीसरा कोई कुछ कहेगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी ये धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, कभी ये पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे, कभी ये सर्व धर्म सभा बाबा हो जाएंगे, कभी ये क्रांतिकारी हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे। समझ से परे है, इसको देश को समझना पड़ेगा। ये किस मुंह से क्या क्या बातें करते, कितने मुंह हैं इनके? मोदी जी के खिलाफ कभी आपने इनको पॉलिसीगत मुद्दे में बोलता हुआ देखा है? 20 रुपए का एथेनॉल ये 90 रुपए के भाव में बेच रहे हैं। कोई किसी ने पूछा देश में हमारी गाड़ियां क्या इथेनॉल कंप्लायंट है क्या? 20% की सत्यानाश करके रख दिया सबका, इंजनों का। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। दांत निकाल करके भाषण दे रहे हैं, खड़े होकर लोग कुपड़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। 20% इथेनॉल आपने मिलाया, सस्ता इथेनॉल पेट्रोल के भाव कैसे बेच सकते हैं आप? अब रूस से सस्ता पेट्रोल आए तो भी सेम रेट, एथेनॉल मिला दो तो भी सेम रेट। गाड़ियां कंप्लायंट है या नहीं 20% की तो भी कोई बात नहीं। जो ये पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बताइए आप किस तरह के लोग हैं? बिल्कुल। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये है, जो बात अभी आपने सेकुलरिज्म का जिक्र किया, कह रहे हैं गडकरी साहब कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी है। सर कांग्रेस पार्टी का जो इतना लंबा शासन रहा है, क्या वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे? सेकुलरिज्म की जो परिभाषा गडकरी साहब बता रहे हैं, क्या सर्वधर्म संभाव अब तक ये देश नहीं जानता था? क्या ये नया कुछ नया है, इसमें कोई नई परिभाषा है? और इससे भी जो खतरनाक चीज है, वो गडकरी जो मैंने कहा कि क्या वो नरेंद्र मोदी की बात नहीं मान रहे हैं, पूरी भाजपा और आरएसएस को भी किनारे कर रहे हैं। गडकरी तो यहां तक कह रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म वाली जो बात है या ये जो भावना है, वो कोई भाजपा और आरएसएस की देन नहीं है। तो असल में गडकरी साहब कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं? मैंने आपको ओपनिंग सेंटेंस क्या कहा? इस देश को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं और वही कर रहे हैं। 2 दिन पहले क्या कह रहे थे श्रीमान मोहन भागवत, जिनके परम चेले ही सर्वप्रिय ही आरएसएस के, क्या कह रहे थे वो? कि इस देश का संविधान कहे ना कहे भारत हिंदू राष्ट्र है। कहा था कि नहीं कहा था? परसों की बात है। ये महोदय सर्वधर्म स्वभाव बता रहे हैं। 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ था तब से लेकर के 1947 तक इनका क्या रोल था, 1947 से लेकर के अगले 52 साल तक इनका क्या रोल था, और आज की तारीख में इनका क्या रोल है? कोई पूछेगा इनसे? सर्व धर्म स्वभाव इस देश के अंदर ये होता है कि किसी जो गोरक्षक किसी को मार दे और सरकार प्रदेश की ये कहे कि केस विड्रॉ कर लिया जाए। वो तो शुक्र है सेशन कोर्ट की गुड सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया।
पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं क्रिसमस का माहौल है, किस किस तरीके की हरकतें हो रही है। सोचिए आप, ये सर्वधर्म समभाव कराएंगे किसी। हिसार की आज मैं देख रहा था सुबह। क्रिश्चियंस को हिस- निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू संगठन जो है नहीं, वो क्रिश्चियंस को निशाना बना रहे हैं। टारगेट करके निशाना बना रहे हैं। और हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर जहां बिल्कुल गिनती के क्रिश्चियंस हैं, वहां हिसार में एक चर्च के सामने जो पार्क है, वहां पर हनुमान चालीसा करने की घोषणा की श्रीमान जी ने। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, सर्वधर्म समभाव वाली सरकार है। इनसे कोई पूछेगा हनुमान चालीसा अगर चर्च के सामने करना है, तो ये हनुमान मंदिर क्या है, उसमें जो है सवामणी लगाने के लिए कर रखे है क्या? बट नॉनसेंस दे आर डूइंग। और इनकी पूरी की पूरी दुकान इसी पे है। आप देश के कोई हिस्सा को उठा के देख लीजिए। आज सुबह मैं देख रहा था पूरी की पूरी कंपाइलेशन, एक साल के अंदर 200 से ज्यादा माइनॉरिटीज के साथ जाते हैं, और फिर ये ठेकेदार बनते हैं सर्वधर्म समभाव के। ये जाने क्या सर्वधर्म समभाव, इनको ये धर्म भी क्या जाने। वहां जो हिसार के अंदर जो इन्होंने चर्चा की कि वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पूरे हरियाणा में हजारों हजार मंदिर हैं, इनको वही जगह मिलेगी। सोचिएगा एक बार। और ये सर्वधर्म समभाव सिखाएंगे। तो इनका काम केवल और केवल है इस देश को कंफ्यूज करके और अपनी जो नाकामियां हैं उनसे उनका ध्यान भटकाए रखना। गडकरी जी क्या कह रहे थे कल का जो भाषण आपने अभी जिक्र किया, सेक्युलर कार धर्मनिरपेक्षता है, किसी एक वर्ग का तुष्टिकरण नहीं है। इसका मतलब सर्वधर्म समभाव होता है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान और सबको न्याय और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना। ये वाक्य ये मोदी जी को बता सकते हैं 11.5 साल में यही कर रहे होंगे ये, या इससे ठीक उल्टा कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको ओपनिंग सेंटेंस कहा कि जो कह रहे हो उससे ठीक उल्टा कर रहे हैं, और जो लोग परसेप्शन बना रहे हैं उनको कंफ्यूज कर दो कि यार गडकरी तो ये कर, गडकरी तो बड़ा महान आदमी है, गडकरी तो बड़ा क्रांतिकारी है। ये सारे वही हैं, केवल चेहरे बदले हुए। एक हिंदू राष्ट्र बता रहा है कि संविधान कुछ भी कहता रहे, हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, जाइए आप कर लीजिए क्या करेंगे। ये भाई साहब सर्वधर्म समभाव करने आगे। ये प्रदूषण पे ज्ञान दे रहे, 20 रुपए का इथेनॉल 100 रुपए में बेच रहे। ठीक, ये देश को इकोनॉमिक्स बता रहे, 22 लाख करोड़ रुपए। इतना आत्मनिर्भरता कर दिया आपने फॉसिल फ्यूल के अंदर। क्यों चाइना ईवी के अंदर आगे बढ़ गया, आप कहां रह गए थे? आप तो बड़े इनोवेटर है ना। कितना मेक इन इंडिया किया, कितना इनोवेशन किया, बताइए देश को। इतने बड़े मंत्री हैं आप। वो नहीं करेंगे, केवल लफाजी करेंगे, क्योंकि लफाजी में कुछ लगता नहीं। कुछ भी बता दो, मेरी गाड़ी ये करती है। आप मुझे ये बताओ, मुझे 20 रुपए का इथेनॉल के लिए 100 रुपए क्यों देने चाहिए? मेरी गाड़ी उसके फ्यूल के कंप्लाइंट है या नहीं, कभी इन्होंने कोई रिसर्च की क्या? उसका इंजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर कोई स्टडी की क्या इन्होंने कभी? कुछ नहीं। एक बताएगा कुछ ये, दूसरा बताएगा ये एल्यूमिनियम से ये बना दिया, फला बना दिया। ईवी में चाइना इतना आगे निकल गया, आप क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन की ये गाड़ी में आप चलते हैं, आप देश को क्यों नहीं दिया आपने? करिए सस्ती उनको, हम्म, पॉलिसी तो आपके हाथ में। नहीं हेमंत वो सर, स्टॉप ये राय ये प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देते? भाई सरकार का हिस्सा है आप, सरकार में मंत्री हैं, मंत्रालय आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, पूरी सरकार आपकी है, संघ आपका है। आप ये सलाह क्यों नहीं देते हैं सरकार को कि आप इस पर बेस्ड गाड़ियां निकलवाइए, ये मैन्युफैक्चर कराइए, ये गाड़ियां बनवाइए, इस तरीके की गाड़ियां बनवाइए, इस फ्यूल का इस्तेमाल कराइए? आखिर ये सलाह सरकार को क्यों नहीं देते? ये भाषणबाजी करने की, भाषणों में ये बताने की जरूरत क्यों है? आप इसको करने के लिए सक्षम है, या गडकरी साहब मजबूर हैं कि चाह करके भी इन चीजों को लागू नहीं करा पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी राम इनकी बात नहीं मान रहे हैं? राम प्रकाश जी, भाषण ही इनका शासन है। ये भाषण वीर ही है सारे के सारे। शासन का इनको शय नहीं पता। मुझे आप सारी बातों को छोड़ करके एक सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने आपसे बेसिक सवाल पूछा। इस देश के अंदर हजारों करोड़, हजारों किलोमीटर के लंबे हाईवेज बने, दोनों साइड में बाकायदा, जैसा मैंने शुरू में कहा, ग्रीन बेल्ट छोड़ रखी है। उसके बाकायदा मैं और आप ग्रीन सेस देते हैं। वहां पर पेड़ क्यों नहीं है? उसके लिए आपराधिक जिम्मेदारी क्या नितिन गडकरी के दरवाजे पे आके नहीं अटकती क्या? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी? वो पहली बात तो ग्रीन बेल्ट बनाई क्यों थी, और बनाई थी तो उसको मेंटेन क्यों नहीं करते? अगर वो मेंटेन नहीं है तो मेरे से आपसे सेस किस बात का लेते हैं? कोई जवाब देगा इस बात? इसमें तो कोई इनोवेशन नहीं चाहिए। ये तो स्टैट्यूटरी पोजीशन है, एनएचएआई का उसके अंदर है, ये कानून है। उस कानून को पूरा ना करने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी है, नितिन गडकरी की? इसका ही जवाब दे दीजिए ना। आप तो ईवी पे चले गए, आप तो हाइड्रोजन फ्यूल पे चले गए, एल्यूमिनियम पे चले गए, लिथियम आयन पे चले गए। ये बकवास करना बहुत आसान काम होता है। कुछ भी कह दीजिए, मुंह खा गए मैदान में। लागू क्या किया आपने? आपने लागू किया 20% इथेनॉल। उसके बाद आपके बेटों की कंपनियों का नेटवर्थ कितना बढ़ गया, उसका जवाब दे दीजिए ना एक बार। फिर इस पर दांत निकालने लग जाते हैं। मीडिया की किसी की औकात नहीं, सामने आके पूछ ली। हमाम में सारे वही हैं।
कोई अंतर मत मानिएगा। दुनिया का कोई और देश होता और ऐसा फैसला थोप देते कि 20% 100 उसमें वो मिलाएंगे इथेनॉल, कोई बर्दाश्त कर लेता क्या? इस देश के अंदर मीडिया ने कहीं चूक की हो, इस देश के अंदर कोई पॉपुलर कोई एजिटेशन हुआ हो, सबकी गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है। 20-20 लाख की गाड़ियां 20% उस पर इथेनॉल पर चल रही, ना इनको ये पता है कि वो इंजन किस तरीके का है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो सीज तो नहीं हो जाएगी, इनको कोई मतलब नहीं। इनका 20% वाला खेल हो गया। 25% सस्ता खरीद लो, 20% इथेनॉल मिला दो, फिर भी इनका पेट नहीं भरता। ये है इनका। और फिर ये बात करते हैं पर्यावरण की, बात करते हैं प्रदूषण की। आपको शर्म आनी चाहिए, आप देश के इतने बड़े मंत्री हैं, आप कह रहे हैं आप 2 दिन में बीमार हो गए। कभी आपने कैबिनेट में ये सवाल उठाया कि दिल्ली में इतने लोग कैसे रहते होंगे, एनसीआर में कितने लोग रहते होंगे? आपने जो गाड़ियों का, जैसा आपने कहा, R&D पे क्या काम किया? 11.5 साल की आपकी क्या रिपोर्ट है? केवल बकवास कर देना, कंफ्यूज कर देना लोगों को और ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना, ये क्या करते हैं बेसिकली? इनकी स्टाइल समझिए आप क्या है। मोदी एरोगेंट है, मोदी हाई हेडेड है, वो किसी की सुनते नहीं है। ये ही करके लोगों के साथ उस दूसरे अंदाज में जुड़ते हैं। काम दोनों का ही है, करना दोनों ने गुमराही है। ये क्या मांगे इनकी धर्मनिरपेक्षता के, ये क्या मांगे सर्वधर्म समभाव के? प्योर कट्टरवादी लोग हैं। और देश जितना कंफ्यूज रहेगा, देश जितना कुपड़ रहेगा, देश जितना अनपढ़ रहेगा, उतनी इनकी दुकान चलती रहेगी। किसी सवाल का जवाब देते हुए देखा आपने? मैं मेरी बात करा दीजिए इनसे, मैं पूछता हूं इनसे कि ग्रीन बेल्ट क्यों मेंटेन नहीं आएगी हाईवेज के ऊपर, दे दे जवाब। बाकी चीजें तो सेकेंडरी टर्सरी है, ईवी की बात तो सेकेंडरी टर्सरी है। ये वही है ना जिन्होंने फास्टैग 2 मिनट में लागू करवा दिया, और अगर आप फास्टैग नहीं लेंगे तो डबल किराया, डबल टोल लगेगा। आपकी घर की दुकान है क्या? मेरी मर्जी है, मैं फास्टैग लूंगा कि नहीं लूंगा, उसके साथ मेरा बैंक अकाउंट जुड़ता है, कोई फ्रॉड हो गया कल को, कौन जिम्मेदार होगा? किस अधिकार के तहत इन्होंने लोगों पे फोर्स किया हो? और कैसे ये कह सकते हैं कि डबल चार्ज होगा? बताइए आप मुझे। NHAI के कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप फास्टैग नहीं लेंगे तो आपसे डबल चार्ज होगा? पूरे देश में इन्होंने धक्के से लागू कराया ना। तो उसी धक्के से देश के अंदर पर्यावरण कानून लागू करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? उसी धक्के से NHAI की जितनी भी सड़कें हैं उनके ऊपर ग्रीन बेल्ट मेंटेन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? इथानॉल का इंजन पे क्या इंपैक्ट होगा उसकी स्टडी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? दिल्ली के अंदर प्रदूषण न्यूनतम हो, इसके लिए कैबिनेट की मीटिंग में आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? कभी चूक की है इन्होंने आज तक? बाहर खड़े होकर लफाजी करा लीजिए। पूरा पूरा शीतकालीन सत्र जो है विपक्ष की मांग के बाद भी बिना पर्यावरण पर चर्चा के खत्म हो गया। उस पर ये साहब कहीं नहीं बोल रहे थे। सर एक चीज समझना चाहते, क्या नितिन गडकरी ये सारी चीजें जानबूझ करके करते हैं? भाई मोदी जिस मुद्दे से भाग रहे थे, पूरी केंद्र की सरकार भाग रही थी पॉल्यूशन के मुद्दे पे, कहीं चर्चा ना हो जाए नहीं तो फंस जाएंगे। मौसम का मजा दे रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, और गडकरी ने ये मुद्दा उठा दिया। जानबूझ करके गडकरी ये करते हैं क्या, ताकि जो एक दिखावा चलता रहे, या वो कहीं ना कहीं अपने को साधते हैं, जो उनकी आरएसएस के बैकअप के चलते जो उनकी खुन्नस है, जो ताकत है कि प्रधानमंत्री के सामने वो खड़े हो पाते हैं, वो बार बार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए जानबूझ करके इस तरीके के बयान देते हैं, विवाद बढ़ाते हैं वो? राम प्रकाश जी, सीधा सा एक खेल समझ लीजिए। संघ के सबसे प्रिय व्यक्ति नितिन गडकरी क्यों? तमाम उसके कारण है। एक बात तो वो नागपुर से आते हैं, संघ की सारी फाइनेंसिंग, संघ का सारा सब कुछ कौन करता है ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं, सारे देश को पता है। एक। दूसरा, मोदी अमित शाह गुजरात में भी वो किसी की सुनते नहीं, 24 घंटे अहंकार में रहते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। अब इनके लिए क्या स्कोप है? इनको दिखास का भी रोग है और छपास का भी रोग है। रोग कह लीजिए, शौक कह लीजिए। तो उस दिखास और छिपास में आपका स्पेस कब मिलेगा कि जो वो कह रहे हैं उससे उसी लाइन को ट्विस्ट करके उसका कोई और डिस्क्रिप्शन ले आओ। वो हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं, ये सर्वधर्म समभाव बता रहे हैं। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को गलत डिजाइन वो किया, डिफाइन किया। इनको डेफिनेशन का पता है धर्मनिरपेक्षता की, सोचिए इनसे। और उसके बाद जो मुद्दे उन दिनों चल रहे होते हैं पर्यावरण के फला के, उसकी लाइन पकड़ करके उसकी हल्की सी डिफरेंट लाइन ले लो कि मैं 2 दिन में बीमार हो गई। ये तो सेफ लाइन है ना। आधी दिल्ली बीमार पड़ी है, 90% लोगों को सांस नहीं आ रहा, तो मैं खुद बीमार हो गया। इससे किया क्या आपने बीमार हो गए? आप केंद्र के मंत्री छोड़ दीजिए ना, रहिए नागपुर में, कोई समस्या थोड़ी है वहां। मंत्री रहना जरूरी है क्या? तो इनको शुरू से आरएसएस की शाखाओं में, ये हो मोदी हो तमाम दूसरे लफाज हो, उनको एक ही चीज सिखाई जाती है कि भाषण ही शासन है। वो कुछ कहेगा, तुम कुछ कहो। तो एक हिंदू राष्ट्र बताएगा, एक कपड़े देख के पहचानेगा। याद है ना आपको, कपड़े देख के पहचाने जाते हैं।
ज्यादा बच्चे वाले, आपके मंगलसूत्र छीन के ले दिए जाएंगे, आपकी गाय भैंसे छीन करके वहां दे दी जाएंगी। ये लोग धर्मनिरपेक्षता सिखाते हैं। मूल रूप से शर्मनिरपेक्ष और बुद्धि निरपेक्ष लोग हैं, इतना देखना पड़ेगा आपको। और जो भी चीज इनको काट रही होती है, उसको कंफ्यूज करने के लिए, उसको रिफ्यूज करने के लिए, उसको डिफ्यूज करने के लिए इस तरह की लफाजी की जाती है। प्रदूषण पर आपने कंक्रीट कदम 11.5 साल में क्या उठाए, मिस्टर गडकरी जवाब देंगे, मोदी जी देंगे, पर्यावरण मंत्री देंगे? अरावली को रिडिफाइन करने चल पड़े। बी आर गवई की आप जैसे बहुत सारे साथी बहुत सारे थंबनेल लगाया करते। मैंने क्या कहा था, किसी जज के बारे में कुछ मत कीजिए, ये सारे के सारे की थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये उसी सिस्टम से आए हैं। अब पता लग गया आपको गवई क्या करके गया है, अपना ही पुराना फैसला रिकॉल करके और अरावली वाला सारा विवाद न्यायपालिका का क्रिएट किया हुआ है। सरकार को मजा आ रहा है, क्योंकि पता है सरकार से बाहर वो नहीं जाएंगे, वो उससे बाहर नहीं जाएंगे, दोनों मिलजुल के कर रहे हैं। भट्ठा बिठा के छोड़ेंगे जिस रास्ते पर। देखिए आपने देखा शुरू में सबसे पहले कार्यपालिका का सत्यानाश किया, उस रास्ते पे विधायिका गई, विधायिका ने कंप्लीट वो करते हुए आज की तारीख में न्यायपालिका जिस रास्ते पे चल पड़ी है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आपने देखा सेंगर का केस, दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट जबान देते हुए ये कह रहा है कि हम उसको लंबे समय तक इसलिए नहीं रख सकते कि उस लड़की को पुलिस सुरक्षा नहीं देगी। अरे भले लोगो, तुम जज हो, उस लड़की की सुरक्षा के आदेश नहीं दे सकते थे? नहीं किया। और वो बच्ची जब वहां पे धरने पे गई, अपने क्या नाम है, इंडिया गेट पे, 3 लोगों को भी धरने पे नहीं बैठने दिया सरकार। ये है नया भारत। ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। सोचिए, दिल्ली हाईकोर्ट की ये भाषा है। जिस रास्ते पे इस देश के संस्थान चल चुके हैं, बी रेस्ट एश्योर्ड, इस टर्म के अंदर ये इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। बिल्कुल। फिलहाल रास्ता उसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब गडकरी जो समय समय पर ये बयान देते रहते हैं, जो इस विवाद को पैदा करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि है सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही जगह से सभी गवर्न होते हैं। सभी एक ही जगह से हाके जा रहे हैं और उन्हीं हाके जाने के क्रम में ये सब कुछ चलता रहता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।